स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 की मैथ्स में कंटिन्यू करते हुए हम अब क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस आपसे कर लेंगे। डिफरेंट टाइप्स की स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहेंगे ताकि आपके सारे लीनियर इक्वेशंस बनने की जो प्रैक्टिस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, अच्छी हो जाए। और कैसे हम लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर रहे हैं ये सीखना बहुत बड़ी बात होती है। क्वेश्चंस को रीड करना, फिर उसके बाद सपोजिशन करना, तब कंडीशंस को अप्लाई करना, ये सीक्वेंस वाइज स्टेप्स हैं। जो भी अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं पहले हम उसको सपोज करते हैं वेरिएबल फॉर्म में, और तब कंडीशंस अप्लाई करते हैं और तब लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाता है और लीनियर इक्वेशंस को फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिख कर बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। जिनके पास बुक्स है वो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे, जिनके पास नहीं है वो लिख लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो से रिलेटेड है 5:3। पहला सेंटेंस यहाँ फिनिश होता है। इफ दे डिफर बाई 18, इफ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर्स। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं होगी वो पहले इस क्वेश्चन को कॉपी पर उतार लें। मैं इसको रफ करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। देखिए दो नंबर है तो दोनों नंबर्स का यहाँ रेशियो गिवन है और यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारा फिनिश होता है। इफ़ दे डिफर बाई 18, पहली कंडीशन आपको नंबर्स का जो है नंबर्स के बीच रिलेशन दिया गया है। एक्चुअली ये रिलेशन है दोनों नंबर्स के बीच का। और फिर इफ़ दे डिफर बाई 18 यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 18 है। जाहिर सी बात है दो नंबर हैं, एक बड़ा एक छोटा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 18 है। ठीक। व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर्स हमें बताने हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना होगा और लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने से पहले जिनकी चर्चा होती है, जैसे यहाँ पर चर्चा दो नंबर्स की हो रही है, तो उन दो नंबर्स का सपोजिशन करना ज़रूरी है। पहले सपोजिशन का मतलब नंबर्स की वैल्यू को एज्यूम करना और फिर उनके बीच जो कंडीशन गिवन है, जानते हैं कंडीशन क्या है, यही कंडीशन है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 18 है। लेकिन वो तब हम लिख पाएंगे जब हम पहले दोनों नंबर्स को एज्यूम कर लेंगे। तो क्वेश्चंस आपने उतार लिया होगा और अब आइए हम पहले रेशियो का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर सपोजिशन क्लियर होगा और फिर कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। यस स्टूडेंट्स, कहा गया क्वेश्चन में कि दो नंबर्स हैं, दोनों का रेशियो जो है 5:3 है। रेशियो का मतलब ये नहीं होता है कि पहली वैल्यू 5 है दूसरी वैल्यू 3 है। 5:3 का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि टोटल पार्ट 8 हो गई, 5 + 3 8 पार्ट। अब वो 8 पार्ट की वैल्यू क्या होगी वो कोई नहीं जानता। वो 8 का कोई ना कोई मल्टीपल होता है। वो 8 भी हो सकता है, वो 80 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 8000 भी हो सकता है, 8 करोड़ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि एक क्वांटिटी है जिसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके तब पहले को 5 पार्ट मिलता है, दूसरे को 3 पार्ट मिलता है। ध्यान दीजिएगा, रेशियो का कॉन्सेप्ट है ये। मीन्स एक क्वांटिटी है जिसके 8 बराबर टुकड़े किए जा सकते हैं और तब उसमें से 5 टुकड़ा पहले को मिलेगा, 3 टुकड़ा दूसरे को मिलेगा। अब ये तो डिसाइड नहीं है कि वो क्वांटिटी कितनी है, वो 8 भी हो सकती है, वो 8 करोड़ भी हो सकती है, वो 8 लाख भी हो सकती है। मतलब जो भी है वो 8 का डिविजिबल होगा, 8 इक्वल पार्ट्स किए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें पता ही नहीं है कि भाई वो डिवीज़न, वो सेपरेशन कितनी क्वांटिटी का होना है, जब भी रेशियो गिवन होता है तब हम किस तरह सपोज करते हैं कि वो 8 का मल्टीपल होगा। मीन्स हम उसको 8x मान लेते हैं। अब 8x के अगर आप 5 इक्वल पार्ट करेंगे तो क्या आएगा, x, 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 x। 8 टाइम्स लिखना है, 3 3 6 एंड ये देखिए 2 बार और लिख देते हैं x एंड x। तो 5 पार्ट, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 पार्ट पहले का हो गया और 3 पार्ट सेकंड का हो गया। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में पहले की वैल्यू कितनी बन गई, 5x टोटल, दूसरे की वैल्यू कितनी बन गई, 3x।
मीन्स यूँ समझ लीजिए, अब x तो वेरिएबल है, चाहे आप अल्फ़ाबेट y यूज़ करो, a यूज़ करो, कोई भी यूज़ करो, x मीन्स वेरिएबल। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में बताए गए हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दोनों के बीच रिलेशन इस तरीके से हो रेशियो फॉर्म में, तो आप हमेशा से उसमें क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यानी पहले पार्ट की वैल्यू क्या बन रही है, 5x बन रही है, दूसरे पार्ट की वैल्यू क्या बन रही है, 3x बन रही है। ये तो हमारे सपोजिशन की बात हुई। हम सपोज करेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर इज़ 5x एंड सेकेंड नंबर इज़ 3x। ये सपोजिशन किसके बदौलत हो रहा है, गिवन कंडीशन के हिसाब से हो रहा है। इन्होंने फर्स्ट कंडीशन में दोनों के बीच रेशियो बता दिया है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, और जब दो लोग हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच रिलेशन देना पड़ेगा, तभी हम उनको सपोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में जाके देखिएगा, वहाँ लिखा हुआ है दोनों के बीच का रेशियो 5:3 है। तो उस हिसाब से हमने नंबर्स को सपोज कर लिया। अभी लिखेंगे भी उसको डिटेल में, लेट द गिवन रेशियो ऑफ द नंबर्स इक्वल 5:3, वो सब अभी लिख के बताऊँगा। बहरहाल ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 5x और 3x होगा। तो हम इसको रफ करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, क्वेश्चंस में लिखेंगे गिवन रेशियो बिटवीन, देखिए B/W का मतलब बिटवीन है शॉर्ट में। गिवन रेशियो बिटवीन नंबर्स, क्या नंबर्स के बीच का रेशियो है, R 5:3। देयरफॉर लेट नंबर्स R, तो हमने नंबर्स को सपोज कर लिया। क्या सपोज किया, 5x एंड 3x। उनके बीच का रेशियो 5:3 था, इसलिए फर्स्ट नंबर हमारा 5x हो गया और सेकंड नंबर हमारा 3x हो गया। अब ये तो दिख ही रहा है कि 5x बड़ा है, 3x छोटा है। सेकंड कंडीशन क्या गिवन थी, दे डिफर बाई 18। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 18 है। सेकंड कंडीशन है, सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ देखिएगा। तो अब यहीं पर लिखने का वक्त आ गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया गया है कि जो ग्रेटर नंबर है और जो स्मॉलर नंबर है उनके बीच का डिफरेंस, यानी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं डिफरेंस कितना गिवन है, 18। जो गिवन होता है उसको लिखना है, तभी तो इक्वेशन फॉर्म होगा। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे आप और क्वेश्चन आपको देखेगा तो काम आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो डिफरेंस गिवन था, मैंने लिख दिया। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ये देखिए, और इक्वल एज इट इज़। तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल क्या, 18। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 2 को ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करते समय ध्यान दे रहे हो, मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो अपॉन में जा रहा है। मीन्स x की वैल्यू कितनी आने वाली है, x की वैल्यू आ चुकी है 9, क्योंकि 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 9। अब x पर ही तो डिपेंड था हमारा नंबर, यहाँ 5x था, ये देखिए फर्स्ट नंबर 5x, सेकेंड नंबर 3x। तो जब x की वैल्यू आ गई मीन्स नंबर्स क्लियर हो गए। अब x की वैल्यू यहाँ 9 पुट कर दोगे तो 9 मल्टीप्लाई 5, ये यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा, ऐड वर्ड नहीं है। तो 9 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 45। 9 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 27। मीन्स हमारे नंबर्स क्लियर हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस तरीके से हमने इक्वेशन, ये देखिए ये इक्वेशन बन गया था हमारा, ये लीनियर इक्वेशन बन गया था और इसका सोल्यूशन ये आ चुका है। तो छोटा इक्वेशन था इसलिए सोल्यूशन जल्दी आ गया। x इक्वल टू 9 आ चुका है। अब वक्त है हमें नंबर्स को लिखने का, तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। आप इसको जो है फिर से देख सकते हैं बैक करके अगर समझना होगा तो। और अब नंबर्स को लिखने की बारी। तो फर्स्ट नंबर अब क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर हमारा 5x, x की वैल्यू कितनी आई थी, 9। तो 5 मल्टीप्लाई 9 मीन्स फर्स्ट नंबर हमारा कितना हो गया, 45। ऐसे ही देखिए सेकंड नंबर, देख ही रहे हैं आप सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर हमारा क्या है, 3x है। तो सेकंड नंबर मीन्स 3x, आपको x की वैल्यू पुट करनी है 9, वैल्यू आ चुकी है, जाके देखेंगे तो कितना आ गया 27, ये देखिए। तो ये रहा फर्स्ट नंबर और ये रहा सेकंड नंबर। अगर इनके बीच अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इनके बीच का रेशियो कितना होना चाहिए, 5:3। तो आइए यहाँ पर रेशियो भी निकाल के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 45/27, ये भी 9 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 9 से कैंसिल हो रहा है, इजीली कैंसिल कर दीजिए। 5 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 5 जा एंड 9 3 जा, तो ये देखिए 5:3 आ गया है। तो जो रेशियो गिवन था वो रेशियो आ रहा है। दूसरी बात,
दूसरी कंडीशन देखो, दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है कि नहीं है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी एक क्वेश्चन था रेशियो से रिलेटेड, वो आपने देखा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर करें ताकि हम उसको अगले क्वेश्चंस में दूर कर सकें। थैंक यू सो मच।